गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आज की शाम में आप सभी का स्वागत है। जितने लोग भी मेरे साथ इस वक्त फेसबुक पे लाइव हैं और जितने लोग भी मुझे आज जूम पे देख रहे हैं, तो यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम उनकी उपस्थिति में पवित्र आत्मा की सामर्थ में आज की शाम को एक मन और एक चित्त होकर के उनकी वर्शिप के लिए इकट्ठा होने पाए। मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी लोगों का कि जितने लोग भी आज इस वर्शिप में हमारे साथ हैं और आने वाले समय में वो यूट्यूब पे या फेसबुक पे इसको दोबारा देख रहे होंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार के साथ ब्लेस करे। मे गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। आई वेलकम ईच वन ऑफ यू who are watching us on Facebook and YouTube, and down the line after some time if they watch us on recorded version on Facebook and YouTube, Lord is going to bless you with your entire family. So may God bless you, and once again I thank Lord कि उन्होंने आज के समय को ये समय निर्धारित किया और हम उनकी उस वर्शिप में उस परमेश्वर की स्तुति के लिए अपने समय को निकालने पाए। सो वंस अगेन प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। भजन संहिता 136 में इस तरीके से लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 105 हमें बताता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। तो वंस अगेन, जैसा आप सभी को पता है कि हमारा जो प्रेजेंट आज की वर्शिप का ऑर्डर ऑफ वर्शिप है, इसके बाद में हम लोग ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे। देन आफ्टर हम लोग प्रेजेंट वर्शिप का सेगमेंट होगा, जिसमें आज हमारे साथ में आशीष भाई एंड शिप्रा बहन और अपने परिवार के साथ बरेली से जुड़े हुए हैं। वो प्रेजेंट वर्शिप में हमारी अगुवाई करेंगे। तो मे गॉड ब्लेस यू आशीष भाई एंड इंटायर फैमिली। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ में हैं। उसके बाद का वक्त होगा कि जब हम अपने प्रार्थना निवेदनों और प्रेयर पॉइंट्स के लिए, उन रिक्वेस्ट के लिए जो हमारे पास में पूरे सप्ताह आती हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने लोग भी इस वक्त अगर हमारे साथ फेसबुक पे हैं या जूम पे हैं, अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है आप चैट बॉक्स या कमेंट में लिख सकते हैं। हम अभी परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद का वक्त होगा कि जब हम परमेश्वर के जिंदा कलाम में जाएंगे, जिंदा वचन में जाएंगे। वो आज हमारे बीच में ब्रदर समीर स्वरूप जी लेकर के आए हैं। समीर भाई, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको और आपके परिवार के साथ आशीषित करे। और उसके बाद का समय होगा जब हम अपनी टेस्टिमनीज और थैंक्स गिविंग लेकर के परमेश्वर के समक्ष आएंगे एंड देन क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन। तो अब वो समय होगा कि हम आज की वर्शिप के फर्स्ट सेगमेंट ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे। इफ एनीबडी, यस, मधु सिस्टर इज हियर, सो आई रिक्वेस्ट मधु सिस्टर कि आप हमारी ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित और दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, इस समय के लिए प्रभु राजा, जबकि हम सब तेरे नाम से इकट्ठे हुए हैं प्रभु राजा। हम सच में धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने नाम से हमें जोड़ा है, इकट्ठा किया है प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं तेरी भलाई और उपकारों के लिए। गिन गिन कर परमेश्वर हम आपको स्तुति करते हैं प्रभु। सच में आपके जैसे कोई नहीं है प्रभु, आपके जैसे ना तो कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। आगे के समय में परमेश्वर जब यहाँ पर वर्शिप की जाती है प्रभु, आराधना की जाती है प्रभु, खुदावन यहाँ पर प्रार्थना किया जाता है बीमारों के लिए प्रभु, यहाँ पर वचन शेयर किया जाता है आपके दास के द्वारा प्रभु। तो खुदावन हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, उन सब बातों में परमेश्वर आपका आत्मा हमारे मध्य में रहकर कार्य करे प्रभु।
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उपस्थिति हम हमारे बीच में मांगते हैं प्रभु राजा, क्योंकि आपने वायदा किया है कि जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में आ जाता हूँ। प्रभु जी, आप हमारे मध्य में हैं प्रभु। बेशक हम शारीरिक रूप से दूर हैं प्रभु, आत्मा में बगर हम आज एक मन है प्रभु राजा। होने दीजिए पिता आपकी उपस्थिति हम में से हर एक पर, जहां पर हम बैठे हैं प्रभु, वहीं पर प्रभु आपकी उपस्थिति होने पर राजा। आगे के समय में पवित्र आत्मा आप हमें गाइड करें, आप हमें लीड करें प्रभु राजा। आपकी अगुवाई में हमें लेकर चले प्रभु। और यहाँ पर इससे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को आज के वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा प्रभु, गवाहियों के द्वारा, सब बातों के द्वारा प्रभु आप आशीषित करें। धन्यवाद करते हैं पिता, सब कुछ हम तेरे ही हाथों में देते हैं। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा आपको देते हुए पवित्र पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। Amen, amen, amen. Thank you so much, Madhu sister. May God bless you. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। एंड यस, हम सभी के घरों में बड़े दिन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्रिसमस सीजन आ चुका है और अभी सभी से बात भी हो रही थी। केक का टाइम है एंड बाकी डेकोरेशंस का टाइम है। सो हम अपने जीवन में एक बात जरूर याद रखें कि जिसके आगमन के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, हम उसे एक पल के लिए भी ना छोड़ें। तो परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। और मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं जो आज हमारे साथ पहली बार वर्शिप में हैं। मैं देख पा रहा हूं प्रमिला प्रसाद जी हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है कि आप हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। PR दास साहब है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एंड श्वेता जी हैं, उनका जीमेल ID है। श्वेता जी, आपका भी आज की वर्शिप में स्वागत है। एंड रियल मी 8i, आपका बहन जो भी नाम है, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। मैं आपको देख सकता हूँ, थैंक यू सो मच। और ये बहुत अच्छा होता है जब हम परमेश्वर के समक्ष अपने इस चेहरे के साथ में अपने कैमरेज को खोल के बैठते हैं, तो हमारा मन, हमारी आंखें, हमारा चित्त उस परमेश्वर की तरफ रखता है। मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और अब वो समय है कि हम लोग परमेश्वर की स्तुति के लिए अपने मुखों को खोलेंगे। हम अपनी जगहों पे ताली बजा सकते हैं। हमारे पास में हो सकता है गिटार ना हो, कीबोर्ड ना हो, लेकिन परमेश्वर ने हमें ये 2 हाथ दिए हैं, ताली बजा के हम उसकी वंदना स्तुति करेंगे। और आशीष भाई, आगे का समय हम आपको देते हैं कि आप प्रेजेंट वर्शिप में हमारी एडवाइस करें। अभी तो जन्नत जी, मेरी आवाज ऑडिबल है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो सनातन काल के पिता परमेश्वर, आपका धन्य और मुबारक आपके नाम को करते हैं खुदावन। आपका लाख लाख खुदावन कि आपने हमें मौका दिया खुदावन कि हम आपकी आराधना करने पाए खुदावन। और ये हमें बेशक मौका दिया है खुदावन कि हम अपनी जुबानों को खोलें खुदावन, अपने मुख को खोलें और खुदावन आपके स्तुति आराधना के गीत गाने वाले सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो उद्धार करता है कभी यीशु नाम से आमीन।
हमारा राजा राजा
थैंक यू सो मच आशीष भाई, मे गॉड ब्लेस यू। आज की इस प्रेजेंट वर्शिप के लिए परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आज से आशीषित करे। तो इट वाज अ फुल मूड ऑफ कैरल सिंगिंग एंड क्रिसमस सीजन। तो मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और अब हम उस सेगमेंट में बढ़ेंगे। जितने लोगों ने अभी ड्यूरिंग प्रेजेंट वर्शिप ज्वाइन किया है और पहली बार अगर आपने ज्वाइन किया है तो प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच। और अब ये वो समय होगा कि जब हम अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर के परमेश्वर के समक्ष आएंगे। और जो हमारे पास में जो कुछ रिक्वेस्ट आए हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट, उसमें ब्रदर गौरव हैं जो हाई शुगर से परेशान हैं, उनको हाई डायबिटीज है। तो परमेश्वर के लिए समक्ष हम ब्रदर गौरव के लिए प्रार्थना करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग इस वक्त जूम पे हैं या मेरे साथ फेसबुक पे हैं, कुछ मिशनरीज हैं जिनके लिए हमें प्रेयर करनी है और रेगुलर बेसिस पे हम अपने फैमिली प्रेयर्स में भी इन नामों को याद रखेंगे। तो मुझे लगता है कि परमेश्वर बहुतायत से इन सभी मिशनरीज को सामर्थ देगा। मैं उनके नाम आप लोगों के सामने रखता हूँ। मेघ जी हैं, ये राजस्थान से हैं। दूल्हा भाई हैं, ये भी राजस्थान से हैं। लक्ष्मी लाल जी हैं, ये राजस्थान से हैं। उदय सिंह राजस्थान से हैं। हरीश पीटर साहब हैं, ये भी राजस्थान से हैं। एंड पार सिंह, ये भी राजस्थान से ही हैं। गालिया दामोर, ये भी राजस्थान से हैं। मनोहर लाल जी एंड दीप सिंह जी, ये भी राजस्थान से हैं। तो ये परमेश्वर की सेवकाई में अपने सामर्थ और परिवार के साथ लगे हुए हैं। तो परमेश्वर बहुतायत से इनको सामर्थी बनाए और उस परमेश्वर के वचन के प्रचार में किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना आए और इनकी हर एक जरूरत को परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करे। हम इनके लिए दुआ करेंगे। जनक राज साहब हैं, ये मंडी हिमाचल प्रदेश से हैं। परमेश्वर के समक्ष हम इनके लिए भी प्रार्थना निवेदन को रखेंगे। विजय जोड़ साहब हैं, ये बिलासपुर से हैं, ये भी हिमाचल से ही हैं। संजू कोल हैं, ये मध्य प्रदेश से हैं। एंड आशीष भाई हैं, ये बरेली से हैं, उत्तर प्रदेश। तो हम इन सारे मिशनरीज के लिए भी दुआ करेंगे। और बाकी हम अपनी कलीसिया में जितने भी बुजुर्ग हैं उन सभी के लिए दुआ करेंगे। अगर कोई बीमार है हम उन सब के लिए दुआ करेंगे। अपने नौजवानों के लिए, यूथ के लिए प्रार्थना करेंगे कि जो भी अभी अनएम्प्लॉयमेंट में हैं या नए एम्प्लॉयमेंट के लिए देख रहे हैं अपने अपने करियर को, परमेश्वर उनको सही राह दिखाए। और वो सारे यंग लोग जिनके पेरेंट्स मतलब फर्दर अपने बच्चों के लिए एक बेटर लाइफ पार्टनर की तलाश में है, परमेश्वर इस काम में भी उनको अपनी सामर्थ्य से भरे। हम अपने पास्टर्स के लिए, अपनी कांग्रीगेशन के लिए, अपने देश के लिए, अपने अपने शहर के लिए, अपने अपने हुक्मरान जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हमारे हैं, स्टेट मिनिस्टर्स एंड लीडर्स, उन सभी के लिए हम दुआ करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर मीनू स्वरूप जी अपने आप को अनम्यूट कर सकें और हमारी इस प्रार्थना निवेदन में अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा मेरे खुदा बाप, आपने ये मौका दिया हमें, आपने ये हमें प्लेटफॉर्म दिया मेरे खुदा बाप। ये मिनिस्ट्री आपकी बनाई हुई है मेरे खुदा बाप। होली ऑफ प्रेयर्स आपकी है मेरे खुदा बाप। आप इसमें वास करते हैं मेरे खुदा बाप। आपने दर्शन देने के लिए हमें ये मिनिस्ट्री खुलाई है मेरे खुदा बाप। हम दुआ करते हैं मेरे खुदा बाप, पहले आशीष भैया, शालिनी भाभी, निशा के लिए, और कि आपने इनको दर्शन दिया मेरे खुदा बाप के आप अपने विचार, अपने सारे दर्शन, अपने मैसेजेस इस मिनिस्ट्री से लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग अपने बच्चों के लिए
लाइफ पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं मेरे खुदा बाप, आप उनका इंतजाम करिए और अच्छे से अच्छा इंतजाम करिए और जिससे आपकी महिमा हो। और जितने भी लोग मेरे खुदा बाप मिनिस्ट्री से जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अपने सारे सॉल्यूशंस अपने भंडारों से दीजिए मेरे खुदा बाप, क्योंकि आपके लोग हैं और आप कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के आगे आगे चलता हूँ और जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं डील करूंगा। सिर्फ वी हैव टू जस्ट कमांड और हमारा खुदा, हमारी सहायता हमारे खुदा की तरफ से आएगी। और जितने भी लोग बीमार हैं मेरे खुदा बाप, उन सब की बीमारियां जड़ से खत्म कर दीजिए मेरे खुदा बाप, क्योंकि आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। जैसे आज मैं दुआ कर रही हूँ मेरे खुदा बाप, आज मैं जिंदा हूँ, अपने परिवार के पास हूँ, सिर्फ आपके वजह से मैं एक जिंदा गवाही हूँ मेरे खुदा बाप, आपकी महिमा के लिए कि आपने मुझे जिंदा रखा, बहुत बड़ी बीमारी से बचाया और बहुत बड़ी गवाही है मेरे खुदा बाप की। आप नहीं होते साथ में तो मैं आज नहीं होती मेरे खुदा बाप, इसलिए मुझे विश्वास है मेरे खुदा बाप। और हम कि सारे के सारे जितने भी बीमार लोग हैं, हमें चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे जूम पे है मेरे खुदा बाप, ये मेरा विश्वास है कि हमारा खुदा बाप उनको हमेशा की अच्छी चंगाई देगा और वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और हमारे खुदा की महिमा होगी मेरे खुदा बाप। और दुआ करती हूँ मेरे खुदा बाप, होल्ड योर क्रॉस के लिए मेरे खुदा बाप, इसको आप बढ़ाएंगे मेरे खुदा बाप और हम पे रहम करिए मेरे खुदा बाप। हम जो जो कर सकते हैं मेरे खुदा बाप, हमारे हर चीज में आपका हाथ हो, आपका आशीष हो और अपने भंडारों से, अपने आशीष के भंडारों से हमें भर दीजिए मेरे खुदा बाप, और जिससे हम आपकी महिमा कर सके, हम आपके वचनों को आपके लोगों तक पहुंचा सके मेरे खुदा बाप। आज की वर्शिप के लिए मेरे खुदा बाप आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीष शिप्रापोल फैमिली के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे पिता परमेश्वर। एक सुंदर क्रिसमस पैरल्स का वर्शिप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे पिता। और जितने भी लोग आज हम जूम पे और फेसबुक पे प्रेजेंट है मेरे खुदा बाप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबके ऊपर अपने आशीष का हाथ रखिए मेरे खुदा बाप, सबकी जिंदगियों से आपकी महिमा हो मेरे खुदा बाप, और एक एक बंदा आपसे लेके जाए, कोई खाली होके ना जाए मेरे खुदा बाप, हम सब खाली आए, हम भर के जाए मेरे खुदा बाप। और हर चीज के लिए, हर सांस के लिए मेरे खुदा बाप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हर बरकतों के लिए धन्यवाद मेरे खुदा बाप। 25 दिसंबर आपका जन्मदिन आ रहा है, सिर्फ 25 दिसंबर आपका जन्मदिन ना बनाए, हम हर दिन आपका जन्मदिन बनाए। आपका महत्व हमारे हर सेकंड्स में हो मेरे खुदा बाप, आपको हम भूले ना, हम हमारी जिंदगी में हर पल आपको अपने आगे लेके चले। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर हर चीज के लिए। जितने भी प्रेयर्स रिक्वेस्ट है मेरे खुदा बाप, अपने आशीष का हाथ रखिए और आप चलाइए, आप सही करिए मेरे खुदा बाप। छोटी सी दुआ सुन आपके पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच मिनी सिस्टर, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत से आशीषित करे। और इस वक्त मैं बताना भी चाहूंगा कि मीनू स्वरूप जी की जिंदगी से बहुत बड़ी गवाही है। जब भी मौका लगेगा वो खुद बताएंगी, परमेश्वर के समक्ष लेकर के आएंगी। बट यस, परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया है और मुझे लगता है इससे बड़ी चंगाई उन किसी भी मनुष्य के जीवन में नहीं आ सकती है। तो मे गॉड ब्लेस यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। और अब ये वो समय होगा कि जब हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में समीर स्वरूप भाई का। और उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दूंगा समीर स्वरूप भाई का कि हम लोग काफी समय से एक दूसरे को जान रहे हैं और ये इतना आसान नहीं था कि आज समीर भाई हमारे मध्य में है और परमेश्वर के वचन के साथ में। इसके पीछे एक बहुत बड़ी तैयारी है और परमेश्वर का वो चुनाव है, वो सिलेक्शन है कि वो आज हमारे मध्य में परमेश्वर के वचन को लेकर के आए। एंड इट वाज नॉट कि ये अपनी मर्जी से आज यहाँ पे बैठे हैं, परमेश्वर की मर्जी से यहाँ पे बैठे हैं। तो परमेश्वर बहुत से आशीषित करे समीर भाई आपको। और अब आगे का समय मैं आपको देता हूँ कि परमेश्वर के वचन में आप हमारी अगुवाई करें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा वॉइस इज क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू जीसस। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके नजदीक में आते सिंहासन के सामने मौजूद हैं पिता, और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं उस पूरी मीटिंग को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु आप अगुवाई कीजिए, क्योंकि आपने कहा बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मैं होगा। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी।
इस समय के लिए पिता, क्योंकि ये आप ही के अनुग्रह से हमको समय मिला कि हम आपके भजन को सुन सकें, आपके वचन को सुन सकें पिता परमेश्वर। होने दीजिए यीशु नासरी के आज जो भी कुछ आप अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहते हैं वो हर एक के मन तक पहुंच सके पिता परमेश्वर। इन सारी चीजों को पिता आपके हाथों में सौंप देता हूँ। एक एक शब्द जो बोला जाता है वो आपके अभिषेक में डूबा हुआ हो, ताकि वो दिलों तक पहुंच के जिंदगी को बदलने का काम कर सके। ये सब कुछ आपके बेटे हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। भैया ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सफर इतना आसान नहीं था कि आज मैं आप लोग के सामने यहाँ पे वचन को शेयर करने, प्रभु के मन को शेयर करने, प्रभु क्या कहना चाहते हैं हमसे, वो अपने वचन के द्वारा अपनी किस बात को हम तक पहुंचाना चाहते हैं। वास्तव में ये सफर इतना आसान नहीं था। बहुत सारी हेडल्स इसके बीच में आए हैं, स्पीड ब्रेकर्स आए हैं, रुकावटें आई हैं, लेकिन जैसा कि भैया ने कहा कि आज हमारी मर्जी नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसको संसार से खींच के मेरे पास न ले आए। तो मेरा विश्वास है कि इस समय जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं, जितने भी लोग फेसबुक पे हैं, जूम पर हैं और तमाम साधनों पर हैं, वो उन सबको आज पिता यहाँ पे खींच करके लाया है संसार से। क्योंकि संसार में तो बहुत कुछ इस समय चल रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, वीकेंड है, लेकिन कितने हैं जो यहाँ पे बैठ करके प्रभु का वचन सुन रहे हैं। अगर उनके मन में पवित्र आत्मा की आवाज नहीं होती तो शायद हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और हम अपने वचन में आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज ये वचन मैं क्यों लेकर के आया। ये जब भैया ने मेरे को बोला कि आपको भैया आज का दिन आपका है, आपको सरमन देना है, और भैया ने कहा कि टॉपिक आप मेरे को बता देना, तो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई, क्योंकि क्रिसमस का सीजन चल रहा है और मेरे ख्याल से ये जितने भी वचन देने वाले जो आजकल वचन दे रहे हैं इस सीजन में 2022 में, उनके साथ सभी के साथ में ये चल रहा है कि वो वचन देना कुछ चाह रहे हैं लेकिन पवित्र आत्मा कहीं और उन्हें लेके जा रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि मैंने कई टॉपिक्स को निकाला और फाइनल करते करते मैं एजिकेल 37 पे आया। और क्यों आया उसका भी रीजन मुझे बाद में पता लगा जब मैंने उसको अपनी प्रार्थनाओं में रखा कि पिता आप इसके द्वारा क्या बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एजिकेल 37 में एजिकेल एक भविष्यद्वक्ता है, ठीक है, और परमेश्वर उससे बातें कर रहे हैं। और बातें कैसे कर रहे हैं कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। यहोवा की शक्ति का मतलब होता है कि पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की सामर्थ से एजिकेल भर गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वह मुझे अपनी आत्मा में समा कर बाहर ले गया। आत्मा में समा कर, जब एजिकेल पे पवित्र आत्मा की सामर्थ हुई, पवित्र आत्मा ने एजिकेल को अपने आगोश में ले लिया, जब यहोवा ने उससे बातें करना शुरू किया तो वो, और अक्सर हम एक चीज को देखते हैं, जब भी कोई नया नया विश्वासी या नया नया बंदा आता है जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आती है तो उसका मन उछलता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे को नहीं मालूम आप में से कितनों के साथ ऐसा हुआ है। और वो छोटी छोटी गवाहियां भी अपनी शेयर करना चाहता है, अपनी बताना चाहता है, उसका चाहता भी है कि अरे बहुत छोटी सी है, पता नहीं दूं या नहीं दूं, लेकिन फिर भी कहता है कि नहीं नहीं, अंदर से एक आवाज आती है नहीं दे, और वो बोलता है, उसका मुंह बोलता है। जिसने कभी गवाही ना दी हो वो भी कहता है कि नहीं मैं गवाही दूंगा, मैं जाऊंगा, मैं उस जगह पे पहुंचूंगा जहां परमेश्वर का वचन है। इसी को बोलते हैं बाहर निकलना, अपने घर से बाहर निकलना, अपने आपे से बाहर निकलना, जो हम हमेशा अपने आप में अपने को समेट के रखते हैं, उस समेटने से बाहर निकलना। लेकिन उसके बाद में एक और फेज आता है, और वो फेज होता है, आगे पढ़ते हैं हम, और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। तराई, द वैली। कितने लोग, मेरे को मालूम है सब लोग म्यूटेड हैं इस समय, बट मैं इतना चाहूंगा कि अगर कोई हाथ उठा करके बता सकता है कि व्हाट एग्जैक्टली यू अंडरस्टैंड बाय द वैली।
देखिए वैली क्या होती है कि कुछ पहाड़ों के बीच का प्लेन जगह को हम वैली बोलते हैं। अगर हम इसको इमेजिन करेंगे, अभी आप अपने आंखों में अगर इमेजिन करके सोचिए, तो कुछ कुछ वैलीज ऐसी होती हैं जहां सूरज का किरण तक नहीं पहुंचती। वो एक बहुत ही खतरनाक जगह होती है, जहां वैलियों में नॉर्मली लोग जाना, पहाड़ों पे पसंद करते हैं जाना, लेकिन वैली में लोग जाना पसंद नहीं करते। और यही वो समय होता है जब परमेश्वर हमको परखता है। आपके और मेरे जीवन में भी कई वैलीज हो सकती हैं, कई तराइयां हो सकती हैं, जहां से हमें ये लगे कि हमारे को तो उम्मीद की किरण भी नहीं दिख रही, हम कहाँ कहाँ आ गए। और कई लोगों को मैंने देखा है ये कहते हुए कि ज्यादा दुआ बंदी मत करिए वरना शैतान पीछे पड़ जाएगा। थोड़ा थोड़ा चलिए, थोड़ा दुआ करिए, थोड़ा उसमें भी चलिए। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है। हम लोग छोटे छोटे अपने हेडल्स में आज भी अटके हुए हैं। अगर मैं थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करके बताऊं तो जैसे कि शाम को झाड़ू नहीं लगाना घर पे, बाइबल में कहाँ लिखा है कि शाम को झाड़ू नहीं लगाना है? क्या ये आइडियल वर्शिप नहीं है? हम बहुत छोटी छोटी सी चीजों में फंसे हुए हैं आज भी, जिसके कारण परमेश्वर से हम दूर हो रहे हैं, यहोवा से दूर हो रहे हैं, जीसस से दूर हो रहे हैं। अजीजों, ये वैली, ये तराई, ये जब हमारी आजमाइशें आती हैं, वो तराई फाइनेंशियल हो सकती है, वो तराई फिजिकल हो सकती है, वो बीमारियां हो सकती हैं। जब परमेश्वर, देखिए जीसस को भी जब बैप्टिज्म के बाद में, यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के बाद में, जीसस भी पवित्र आत्मा पाने के बाद में 40 दिन तक जंगल में चले गए। और मत्ती 4 में वचन हमें बताता है कि पवित्र आत्मा उसे 40 दिन के लिए जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। यही वो समय होता है जब परमेश्वर हमको अपने वचन में बढ़ाता है और हमारी परीक्षा भी लेता है। वो तराई छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन अगर हम उस तराई को पार कर लेते हैं तो हमेशा याद रखिए उसके बाद वो पहाड़ की चोटी है जहां परमेश्वर आपको बिठाना चाहता है। आगे हम पढ़ते हैं इसमें, वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी, बोन्स। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई के तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी हुई थी। एक तो हड्डियां, उसके ऊपर सूखी हुई, दैट मीन्स कि देयर इज नो लाइफ। सूखी हुई हड्डियां। कभी कभी हमारे जीवन में भी एक ऐसा समय आता है कि हम निराशा में डूब जाते हैं, हमको कहीं आगे बढ़ने का रास्ता नजर नहीं आता। हम बिल्कुल ऐसा अपने आप को समझने लगते हैं कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, हम कहाँ जाएं। हम तो दुआ कर रहे थे, हम तो भक्ति कर रहे थे, हम तो अपना समय भी देना शुरू कर दिया था, हम तो 10% भी देना चालू कर दिया था, हर चीज कर रहे थे, फिर ये मुसीबतें क्यों आ गई? इससे तो अच्छा हम पहले थे, कम से कम इतनी सारी मुसीबतें तो नहीं थी। और शरीर में भले ही हमें ना दिखे कि हमारी हड्डियां सूख गई हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि में हमारी हड्डियां सूख जाती हैं। हम परमेश्वर से सवाल करने लगते हैं, ऐसा क्यों? क्या हमने कभी एक सवाल किया है कि जब परमेश्वर क्रूस पे चढ़े हुए थे, लटके हुए थे, उन्होंने हमारे पापों को अपने लिए अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उद्धार पाए, तो हमने पूछा ऐसा क्यों? जब हमारे पास मुसीबत आती है तो हम पूछते हैं परमेश्वर ऐसा क्यों? क्या हमने वो परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर आपने हमारी खातिर अपने खून को क्यों बहाया? आपने इतनी पीड़ा क्यों सही? आपने कोड़े क्यों खाए? क्या हमने कभी पूछने की कोशिश की या कभी पूछा है? यहाँ मौजूद या जितने भी लोग मेरे को ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उन सब से एक सवाल पूछता हूँ, उस स्त्री ने तो अपने आंसुओं से उसके पैरों को धोया था, क्या आपने अपने आंसुओं से कभी उसके पैरों को धोया है?
सोच के देखिएगा। उससे सवाल करने से पहले कि मुसीबत क्यों आ रही है, बीमारी क्यों आ रही है, हमें अपने जीवन में देखना चाहिए कि हमसे कहाँ कमी रह गई। क्या हम अपने विश्वास में पक्के हैं? क्या कोई ऐसा काम तो हमने नहीं कर दिया जो बैरी को एक सुराग मिल गया हमारी जिंदगी में घुसने के लिए? देखिए, अय्यूब के चारों तरफ जब तक बाड़ा था तब तक शैतान उसका कुछ नहीं कर पाया। परमेश्वर को बाड़ा हटाना पड़ा, तभी उसके जीवन में घुस पाया था। क्या हमने कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर से अपना बाड़ा हटा लिया? फिर बीमारियां क्यों आ गई? हम परमेश्वर से पूछने लगते हैं, हमारे ऊपर मुसीबत क्यों आ रही है, हमारे ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों है, हमारे ऊपर बीमारियां क्यों हैं, हमारे घर में दिक्कत क्यों है? लेकिन कभी सोचा कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कितना समय दे रहे हैं? अजीजों, जब आप तराई के समय से होके गुजर रहे हो तब परमेश्वर का धन्यवाद देना कि आप के नथनों में उसकी सांस है, और जब तक उसकी सांस है वो सूखी हड्डियों से जीवन पैदा कर देगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चली जाएंगी, तराइयां ढा दी जाएंगी। वचन कहता है तराइयां ढा दी जाएंगी, भर दी जाएंगी। आगे हम पढ़ते हैं, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। देखिए, यहाँ पे यहोवा हिजकिय्याह से सवाल कर रहा है कि हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? तब हिजकिय्याह का जवाब क्या आता है कि हे परमेश्वर, तू ही जानता है। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, उसने कोई सोच विचार करके जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। जिस परमेश्वर ने हमें पैदा किया, जिस यहोवा ने हमें पैदा किया, वो सब कुछ कर सकता है। जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है वो इन हड्डियों में जान डाल सकता है। इसलिए उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया कि हाँ परमेश्वर हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे हम बहुत सारे सवालों के जवाब अपने आप ही ढूंढते रहते हैं, अपने आप से ही बात करते रहते हैं। कभी हम ये कहते हैं, परमेश्वर तू ही जानता है हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं, तू ही जानता है हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं, तू ही जानता है। क्या कभी यह कहते हैं? जिस दिन हमने ये कहना शुरू कर दिया, परमेश्वर, वो कहता है अपने बोझ मुझे दे दो, हम तो अपने बोझ खुद ही लाद के घूम रहे हैं। हम उसको अपने बोझ देते ही नहीं है, उसके सामने खुलते ही नहीं है। वो कहता है अपने बोझ मुझे दे दो। यहाँ पे उसने, हिजकिय्याह ने जरा सा भी बोझ अपने ऊपर नहीं लिया। उसने कहा परमेश्वर तू ही जानता है और तू ही कर। आगे हम पढ़ते हैं, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। देखिए, यहाँ पे यहोवा बता रहा है कि हिजकिय्याह बता रहा है कि यहोवा ने मेरे से ये भविष्यवाणी उन हड्डियों से करने के लिए कही। और आगे की लाइन हमें बताती है, 7वें आयत की पहली लाइन, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। इस आज्ञा के अनुसार। क्या हम परमेश्वर की आवाज को जब सुनते हैं तो जैसी आ रही है वैसी आगे बताते हैं या उसमें अपना मिलावट कर देते हैं? यहाँ हिजकिय्याह बताते हैं,
उस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। जैसा परमेश्वर ने मेरे को आज्ञा दी थी मैं वैसी भविष्यवाणी करने लगा। कभी कभी जब हम मुसीबत में होते हैं और घुटने टेक के आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं तो काफी सारी आवाजें हमको सुनाई देती हैं, हमें जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या उन आज्ञाओं को हम एज इट इज मानते हैं या हम उसमें अपनी बातों को जोड़ देते हैं? क्या आप में से कभी किसी ने सोचा कि हमारे मन में दो विचार क्यों आते हैं? क्या हमने उन्हें कभी परखने की कोशिश की? क्या हमने कभी आज्ञा मानने की कोशिश की? सोच के देखिएगा। यही छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं। आगे हम पढ़ते हैं, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। देखिए यहाँ पे काम है पेशेंस का। हर चीज को कंप्लीट होने के लिए एक प्रोसेस का समय चाहिए होता है। परमेश्वर ने कहा मैं हड्डी से हड्डी जोड़ूंगा, उन पे नसें चढ़ाऊंगा, उन पे मांस चढ़ाऊंगा। तो एक प्रोसेस था पूरा कंप्लीट करने का उसको। यहोवा ने एक झटके में नहीं बना दिया कि भविष्यवाणी कर और हड्डियों से कह के अभी खड़ी हो जाएं। नहीं, एक प्रोसेस था पूरा। क्या हम कभी उस प्रोसेस के लिए इंतजार करते हैं? क्या हम उस प्रोसेस में रुकते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं परमेश्वर अभी काम हो जाना चाहिए। बीमारी के लिए प्रार्थना की और 2 घंटे बाद देखा बुखार नहीं उतरा। अरे परमेश्वर पता नहीं कहाँ छुप गया, हमारी दुआई नहीं सुन रहा, बुखार उतरा ही नहीं। किसी ने हमारे लिए भविष्यवाणी की, वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। क्या आपने उस भविष्यवाणी को ग्रहण किया था या रिसीव किया था? भविष्यवक्ता ने तो भविष्यवाणी कर दी, लेकिन उसको रिसीव करने के रिसीविंग पार्ट भी तो चाहिए। तो आपने क्या उसको किस तरीके से रिसीव किया? आपने क्या उसके लिए अपने दुआएं की? नहीं की। फिर हम कहते हैं कि हमारी वो जो भविष्यवक्ता है वो गलत है, उनको भविष्यवाणी करनी नहीं आती। अजीजों, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है? एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से जुड़ने लगी। जब हम किसी परेशानी से होकर निकलते हैं तो सारे काम एक प्रोसेस के अंदर होते हैं। एक हल्के हल्के प्रोसेस चलता है। लेकिन क्या हमारे अंदर पेशेंस होता है? वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। क्या हम में धीरज है? क्या हमारे अंदर वो पेशेंस है? या हम तो बीच रास्ते में ही कुड़कुड़ाना चालू कर देते हैं, अरे परमेश्वर इतना टाइम हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ, इतने साल हो गए दुआबंदी करते हुए, अभी तक तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाए, अभी तक तो हम कुछ कर ही नहीं पाए। हम तो सवाल करने लगते हैं। आगे मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई। देखिए पहले हड्डियां जो बेस है, परमेश्वर भी जब हमको किसी परेशानी से निकालता है ना तो वो टेम्पररी नहीं निकालता है, परमानेंटली निकालता है। किसी चीज की चंगाई देता है तो टेम्पररी नहीं देता है, परमानेंट देता है। उसका बेस मजबूत करता है और फिर एक पूरी सेना यहाँ पे परमेश्वर ने बना दी एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम आगे पढ़ते हैं। नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई। देखिए यहाँ पे उसने एक बेस तैयार कर दिया, लेकिन अभी तक जिंदा नहीं हुई, सांसें नहीं आई। आगे परमेश्वर क्या कहता है? हिजकिय्याह बताते हैं, हे मनुष्य का संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, सांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है,
चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे, कि ये जी उठे। इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना बन गई। देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि स्टार्टिंग में हम वहां पे हैं जहां कोई उम्मीद नहीं है। हम एक ऐसी परेशानी के अंदर, एक वैरी के अंदर, एक तराई के अंदर में है जहां हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, कोई सूरज की किरण नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर हमारा विश्वास हमारे यहोवा परमेश्वर पर है जिसने हमें बनाया है, हम बार बार एक चीज को भूल जाते हैं कि जो हमें बना सकता है, जो हमें पैदा कर सकता है, जो हमको जिंदा रख सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन क्या हम उस विश्वास से प्रार्थना करते हैं? क्या हमारा विश्वास उतना स्ट्रांग है, या बैरी हमारे विश्वास को आके चुरा लेता है? हमें अपने आप में सोचना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर पर अपनी सारी चीजों को डाल देते हैं, तब परमेश्वर उन नामुमकिन चीजों को, जो हमारे देखने के लिए बिल्कुल नामुमकिन है, जिससे हम सोचते हैं कि यहां से तो कुछ हो ही नहीं सकता, वहां से परमेश्वर पूरी अपनी सेना तैयार कर देता है। हम लोग एक गाना गाते हैं, आशिफ भैया का बहुत प्रिय सॉन्ग है, सेनाओं का यहोवा मेरे संग संग है। हम लोग भी उसकी सेना हैं। कहीं हमारी आत्मिक हड्डियां सूख तो नहीं गई? क्या हम तराई से घबरा तो नहीं गए? अब दिसंबर चल रहा है, इस पूरे 2022 में हमारा परिवार बहुत सारी तराइयों से होकर गुजरा। आशीष भैया जानते हैं, आशीष पॉल लोग, जितने मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने लोग हैं, मैक्सिमम लोग सब जानते हैं कि बहुत अजीब अजीब तराइयों से होकर के हम लोग निकले हैं इस पूरे साल में। लेकिन वहां पे एक चीज थी कि मैं हूं। तुम्हारी सूखी हड्डियों में नसें मैं चढ़ाऊंगा और तुम्हें एक सेना बना के तैयार करूंगा। अजीजों, हमारा विश्वास ही सब कुछ है। अगर हमारा विश्वास पक्का है, हम उस तराई में आने के बाद घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं, चिड़चिड़ाते नहीं हैं, धैर्य से काम लेते हैं, धीरज से काम लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम 3 घंटे 4 घंटे प्रार्थना कर रहे थे और तराई में आने के बाद हमारी प्रार्थना ही 15 मिनट की रह गई। या हमने सवाल करने चालू कर दिए पवित्र आत्मा से, या हमने यीशु मसीह से पूछना चालू कर दिया कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सोच के देखिए अपनी जिंदगी में, विचार करके देखिए, क्या हमारे आत्मिक जीवन इन सूखी हड्डियों से अच्छे हैं या बुरे हैं? या वास्तव में हमारा आत्मिक जीवन फलदायी है? क्या सामने वाला आपको देख के कहता है कि ये जिंदा खुदा के मानने वाले लोग हैं? हमें अपने जीवनों में सोचने की जरूरत है। एक छोटी सी बात कह के मैं समाप्त करूंगा। आजकल हम लोग बड़े दिन की तैयारी में हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने की तैयारी में हैं। अजीजों, अगर हमने उसको अपने दिल में जन्म दिया है तो हमारे लिए बड़ा दिन रोज है, बड़ा दिन, बिग डे। अगर उसने हमारे दिलों में जन्म ले लिया है तो हम रोज क्रिसमस मना सकते हैं, रोज बड़ा दिन मना सकते हैं। नए कपड़े पहनने को, पकवान बनाने को, केक बनाने को कोई मना नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उसने हमारे दिलों में जन्म लिया है। अभी आशीष भाई और शिप्रा लोग गा रहे थे,
आज हमारे दिल में जन्म ले, हे यीशु महान। क्या वास्तव में हम सिर्फ गाना ही गा रहे हैं सालों से, बरसों से, या उसने हमारे दिल में जन्म ले लिया है? हमें शायद सोचने की जरूरत है। और अगर नहीं लिया है तो प्रार्थना करिए कि पिता आप हमारे दिल में जन्म लीजिए, वही असली क्रिसमस होगा। इसी बात को कहते हुए मैं समाप्त करूंगा और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जी, कि आपने हमें यह मौका दिया कि आपके मन की बात को हम आगे कह सके। पिता परमेश्वर, विश्वास करते हैं कि हर एक के दिल में ये बात आपके मन और आपका वचन पहुंचा। पिता, हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं और इन सारी चीजों को आपके बेटे हमारे उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच समीर भाई। मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर के इस जिंदा वचन के लिए और सामर्थ्य वचन के लिए। एंड ये पैसेज मेरा भी बड़ा पसंदीदा पैसेज है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट पैसेज और मैंने इसको हेडलाइन दी हुई है न्यू लाइफ। एंड इसका फर्स्ट लाइन ही हमें बताता है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समा कर बाहर ले गया, समवा कर बाहर ले गया। दैट वाज द थिंग। एक एक वर्ड इसमें गोल्डन वर्ड है। हम सबको परमेश्वर की सामर्थ तो मिल जाती है, लेकिन बाहर जाने में हमारा डिनायल हो जाता है। बाहर जाना मीन्स उस सामर्थ को उन सभी लोगों के बीच में लेके जाना जिनके पास में ये सामर्थ नहीं। एक दिन है बहुत अच्छी, यस, हम सबके जीवनों में वो वैली है, वो तराई है, वो हर्डल्स हैं, वो ब्रेकर्स हैं, वो चैलेंजेस हैं। अनडाउटली उनसे हमें कोई भी बचा नहीं सकता है एक्सेप्ट आवर डियर हेवनली फादर। बट एक बहुत अच्छी चीज हमें इस पैसेज में मिलती है। अगर मैं वर्स नंबर 9 पे आता हूं, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। दैट वाज द मोमेंट जब हम पेशेंटली परमेश्वर की होप में बने रहते हैं, फेथ में बने रहते हैं, तो सिर्फ एक तरफ से परमेश्वर की मदद, आशीष और अनुग्रह नहीं होता है, चारों दिशाओं से हमारे पास होता है। और ये हमने भी अपने जीवनों में बहुत अच्छे से महसूस किया है, अनुभव किया है। कोई एक दिशा नहीं होगी, कोई एक जन नहीं होगा, हर तरफ से आपके तरफ लोग बढ़ेंगे, आपकी प्रेज करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे और आपको आशीषित करेंगे। सो मे गॉड ब्लेस यू समीर भाई। एंड मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि परमेश्वर हम सबके दिलों में जन्म ले। यस, 25 दिसंबर को तो उनका बर्थ होगा ही होगा, लेकिन एक बहुत छोटा सा साइन भी मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर का जन्म हमारे जीवनों में हुआ है या नहीं हुआ है। 4 चीजें हमारे जीवनों में अगर हैं, so believe me, God is with us. First is hope. अगर हमारे जीवन में आशा है तो believe me, God is with us. और जब वो परमेश्वर की होप हमारे साथ में है तो believe me, परमेश्वर की वो शांति भी हमारे साथ में होगी, which is peace. And the third point is the check, love. बहुत बड़ा टॉपिक है लव, बट यस, अगर ये प्यार सिर्फ हमारे अपनों के बीच में नहीं है, दूसरों के लिए है, जिनको हम पसंद नहीं करते हैं या नहीं जानते हैं या जिनसे हम बात करना नहीं चाहते हैं, जिनको हम पसंद नहीं करते हैं, ये लव अगर उनके बीच, उनके लिए है, परमेश्वर हमारे साथ में, then believe me, इसके बाद परमेश्वर का वो आनंद, वो जॉय हमारे जीवन में हर हाल में रहेगा। ये मैं परमेश्वर की सामर्थ्य में आपसे कहता हूं। सो मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच समीर भाई। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत से आशीषित करे। And if anybody has any testimony or thanksgiving, can raise your hand. मैं आपको अनम्यूट करूंगा और we have another 4-5 minutes कि आप परमेश्वर के लिए अपने अपने धन्यवाद के विषयों को लेकर के आए। एंड बिलीव मी, हमारा फादर बहुत खुश होता है जब हम उसकी प्रेज करते हैं। और ये प्रेज सिर्फ परमेश्वर की उन चंगाइयों के लिए नहीं है,
बहुत सारी चीजों के लिए है जो शायद हमारे जीवनों में हम हर वक्त महसूस कर रहे हैं। प्रेज और थैंक्स गिविंग छोटी नहीं, सिर्फ बड़ी ही नहीं, छोटी भी है, तो परमेश्वर के लिए हम उसका धन्यवाद करेंगे। यस आशीष भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नो, आप अनम्यूट नहीं हुए हैं जी। जय मसीह जी सबको। जय मसीह जी। मेरी अभी कल रात की है, छोटी बेटी मेरी जो सबसे छोटी बेटी है, उसके रात में पता नहीं 4 बजे के करीब कान में दर्द उठा भैया, बहुत तेज दर्द उठा। वो ऐसी बेचैन हो रही थी, पैरों को भी पटक रही थी अपने, और कान उसके इतना परेशान, बहुत रो रही थी। हम दोनों बैठ के दुआ कर रहे थे खुदा से कि खुदा अब आप ही सही करेंगे। हम हर चीज डाल रहे थे, मगर हमारे दिमाग में एक चीज आएगी, एक ब्लेसिंग ऑयल है हमारे पास, उसकी ड्रॉप हमने जब उसके कान में डाली तो ये थोड़ी देर तक रही, मगर उसके बाद वो आराम से सो। फिर यह है कि खुदा का बहुत धन्यवाद है, जब हम खुदा के हाथ में अपने बच्चे को सौंप देते हैं तो खुदा ही उसको बचाता है। तो भैया मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ, उसकी तारीफ करती हूँ, उसकी महिमा करती हूँ। तो हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमेशा हमारे साथ रहता है। जब हम उसको पुकारते हैं तो हमारे एकदम हमारी आवाजों को सुनता है। अपने परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गवाही के लिए। मे गॉड ब्लेस छोटे बच्चे को परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करे। शिप्रा बहन, थैंक यू सो मच। अगर किसी और की गवाही है तो ठीक है, एंड अदरवाइज आई रिक्वेस्ट सीमा जी जो टेबल पे बैठी हुई हैं, अभी कैमरा उन्होंने बंद किया है, मैं चाहूंगा कि मैं उनके लिए दुआ करूं। सीमा जी, अगर पॉसिबल है तो आप अपने कैमरे को खोल सकते हैं, अदरवाइज मैं ऐसे भी दुआ कर देता हूँ। सामर्थी पिता, इस वक्त मैं आपकी उस आज्ञा को मानने की ये दुआ कर रहा हूँ सीमा बहन के लिए, जो इस वक्त अभी हमारे साथ में पहली बार जुड़ी हैं। परमेश्वर, मुझे नहीं पता है कि वो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या चीजें हैं, वो क्या डिजायर्स हैं प्रभु यीशु, कि इस वर्शिप में आज, इस वर्शिप के द्वारा आपकी उपस्थिति के समक्ष प्रभु जी पूरी होने वाली है। आप अपनी सामर्थ्य से उनकी हर एक एक्सपेक्टेशंस को, हर एक डिजायर्स को पूरा करिएगा परमेश्वर। हमने एक बुजुर्ग को भी उनके घर में देखा जब वो कैमरा रोटेट हुआ है परमेश्वर, आप बहुतायत से उनको भी अपने लोग के बाड़े में लीजिए, उम्र की दराजी बख्शिए परमेश्वर, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु यीशु। उनकी हर एक जरूरत को प्रभु यीशु आपके स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए परमेश्वर। और आने वाले समय में प्रभु यीशु, आज की जो एक्सपेक्टेशन है परमेश्वर, वो आप पूरी कर चुके हैं। ये टेस्टमनी प्रभु यीशु हम उनके मुंह से सुनेंगे, ये आप हमें बता रहे हैं। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि इस वक्त आपने ये बात करी है। सारा आदर प्रभु हम आपको देते हैं और आपके नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। So thank you so much. And if there is no any other testimony, I'll request Brother Joshan Thomas is with us for the closing prayer and benediction. So Brother Joshan, over to you. You can unmute yourself. Praise the Lord. Hallelujah. Is it audible? Yes, we can hear. Hallelujah. Okay. Let's pray. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ribana sham tadabauda. Ribana vada sham tadabauda badam tadabada ruda tadabauda. Our gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for this beautiful day you given us. Thank you for adding one more day, one more week, one more month. Thank you for your love. Thank you for your protection. Thank you for your guidance that you have done. You have given for us, oh God, hallelujah. Last 1 week, last 11 months, you protected us, guided us, helped us. You, remembered us. You did many good things for us, oh God. Hallelujah. It's more than that. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. What we have given. Hallelujah. You have protected, we guided in many ways, oh God. Hallelujah. We thank you and praise you for this beautiful meeting that you have given us, oh God. We believe this is the day that the Lord has made. Rejoice and be glad in it, oh God. Thank you for everything you have done, oh God. We believe and we have, more faith in you that you will do great things in our life. Thank you for the message that you have given to the gospel, oh God. Hallelujah. I thank you for the
message that you have delivered through him, oh God. I pray for his family. I pray for his ministry. I pray for all the things that he is glorifying and praising your Father's name, oh God. Use him mightily. Amen. Hallelujah. Let the Spirit of the Lord guide him, strengthen him, and do great miracles in his life in each and every area, oh God. Let his voice, let the word of God, be a blessing for others in the name of Jesus. I pray for his family. I pray for each and every members of his family. Let the Spirit of the Lord guide, protect them, save them, and bless them, and do great things in their life. In the name of Jesus, I pray and declare, oh God. I pray for Ashbaya. I pray for his ministry. I pray for each and everything to be done according to your will, your way, life, oh God. Thank you for blessing him more, oh God. Yeah. Thank you for his ministry, oh God. The ministry should be a blessing for many. It's just not a meeting, it should be a blessed meeting. More testimonies we are going to hear through this meeting, oh God. In the name of Jesus, I pray for Nilisha, I pray for Shanley, oh God, be with them, guide them, protect them, save them, do great things, oh God. This ministry should be a blessing for them. Miracles and signs and wonders for them, oh God, hallelujah. All the cross, hallelujah. Hallelujah. I pray for this ministry. I pray for this platform. Each and every song, each and every message, each and every testimonies, hallelujah, we submitting unto you, oh God. I pray for each and everyone who has attended today's meeting, oh God, hallelujah. This manna, what we have heard today, it should be a blessing for each one of us, oh God, hallelujah. It should be a healing, oh God, hallelujah. In the name of Jesus, what we heard, hallelujah, it should strengthen us in the coming days and week, oh God, hallelujah. Each and every second and minute and hour, let the Spirit of the Lord be there in the name of Jesus, oh God, hallelujah. Strengthen us, oh God, guide us, oh God, bless us, oh God, use us mightily in the name of Jesus. I pray for the testimonies. I pray for all the testimonies, oh God, submitting unto you. Thank you for the miracle. Where there should be answer. Where there should be healing, it should be healing, oh God. Next week, we are going to praise and praise your holy name that you have done, hallelujah, miracle in our life in the name of Jesus. Submitting each and everything in a mighty hand, oh God. We are nothing, but we have a Father who has everything. We believe in that, oh God. This coming days, weeks, whatever the devil has planned, my Father, you will pre-plan it, oh God, hallelujah. We believe in it. Devil plans so many things for this week, but my Father will pre-plan it, hallelujah. Devil wants to destroy, but my Father will create us in the name of Jesus. Submitting each and every, members who have, attended this meeting today and who couldn't attend, oh God, mentally, physically, financially, spiritually, bless us, oh God, hallelujah. And we believe, Father, Son, and the Holy Spirit, hallelujah, you will answer our prayer, God. Thank you for this manna. Thank you for this meeting. Bless each and every. Until we meet next week, let your presence be there, guidance be there, blessings be there, oh God. Thank you for hearing our praise, answering our praise, stretching your hands upon our prayer. In Jesus' name, we pray and declare, amen, amen, amen. 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 Thank you so much, Brother Jushan. May God bless you. And just an information, हमारा Zoom link हमेशा सेम रहता है. जितने लोग भी नए लोग ज्वाइन किए हैं आज, आने वाले समय में अगर आप जब वक्त मिलता है, परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, आप हमारे साथ वर्शिप में ज्वाइन कर सकते हैं. फेसबुक पे भी लाइव जा सकते हैं, यूट्यूब पे भी जा सकते हैं. आप सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर और हमारे साथ आपकी एक कनेक्टिविटी बनी रहे. आपके कोई प्रार्थना निवेदन है वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी holdyourcross@gmail.com है. तो ताकि हम एज एन कॉन्ग्रीगेशन, एज एन फैमिली आपके लिए दुआ कर सकें. तो परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करें. मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.